हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को इंडिविजुअली यहाँ पे पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है उसको सीखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इंडिविजुअली लेक्चर्स को देखना है और उसको फिर अपना जो आपने सीखा है उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप में लेने जा रहा हूं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है COOH, इसका स्ट्रक्चर है, या इसको C डबल बॉन्ड OH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे। इसका प्रफिक्स है, इसका जो प्रफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, और जो इसका सफिक्स होता है बेटा वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो बाय चांस हमारा कोई रूट वर्ड है एल्क, हमारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो एन, और ये जो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या हो जाएगा ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा बेटा एल्के नोइक एसिड। ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसका जो लास्ट का ई है ये हम रिमूव कर देंगे, आप देख रहे हैं। ठीक है, चाहे इन हो चाहे इन हो चाहे आइन हो, कोई भी हो, हम यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स का लास्ट का जो ई है वो रिमूव कर देंगे फाइनल नाम लिखते वक्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं इसका जो पहला एग्जांपल है वो है HCOOH। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आपको पता है हम लिखते हैं मेथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है तो लग जाएगा एन और उसका ई हट जाएगा, और क्या लग जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, या इसका आपको कॉमन नेम भी जानना चाहिए। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, ट्राइवियल नेम। ठीक है बेटा, जिसको आपको जानना चाहिए। फॉर्मिकस मतलब आंट से मिलता है, इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है CH3COOH। तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में आप जो चाहे ब्रांच हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन भी मौजूद है तो उस कार्बन को हम मिनिमम नंबर देंगे। तो COOH के कार्बन को मैं मिनिमम नंबर देता हूँ, उसका नंबर दिया 1 और ये 2। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड आ जाएगा एच, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका भी कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी चैप्टर में आप आगे इसको पढ़ोगे। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि विनेगर को कहा जाता है एसिटम, और बेसिकली इथेनोइक एसिड क्या है विनेगर में मिलता है, उसका सोर्स है, इस वजह से इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। IUPAC नेम क्या है इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या है एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, इतना चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेम को यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना, चलिए और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास है एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHCl COOH। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब देखिए हमको पता है कि हमको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, तो मैं इसमें दूंगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन है यहाँ पे, और देखिए सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगी है तो हो जाएगा 2 क्लोरो। 5 कार्बन है तो रूट वर्ड आ जाएगा पेंट, और ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा इन। तो पेंट 3 इन का ई हट जाएगा 1 ओइक एसिड। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है 2 क्लोरो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है बेटा,
एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिएगा जरा बेटा। आपको क्या करना है बेटा, आपको फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना ही लेना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो गई, मेथाइल की, एथाइल की और क्लोरो की। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। अब ई और एम में ई पहले आता है, 2 एथाइल, 4 मेथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन और 1 ओइक एसिड। यहाँ पे पेंटेन ओइक एसिड लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर आपका जो नेम होगा वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। चलिए थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं इसके। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH OH अभी नहीं लेते हैं क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं उसको। यहाँ पे लेते हैं हम आयोडीन, यहाँ पे लेते हैं हम ब्रोमीन और ये बन गया COOH। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया। तो देखिए इसका नाम क्या आ जाएगा, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 आयोडो, 5 कार्बन है, पेंटेन 1 ओइक एसिड या पेंटेन ओइक एसिड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ रही है। अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl CH CH3 COOH। अब देखिए एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए COOH के। तो नंबरिंग यहाँ से ब्रांच पास में है तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब देखिए 3 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अब 5 कार्बन है तो पेंटेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ई नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे भी COOH और 5 नंबर पे भी COOH है तो हम लिखेंगे पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ठीक है बेटा, अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ रही है। सिंपल है फंक्शन ग्रुप की नेमिंग। ओके, तो एक में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को जरा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक्सेप्शन क्या है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे आपके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तो वहां पे तो आपने क्या किया, डाई ओइक एसिड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें क्या है बेटा, कि जिसमें आपका 3 या 4 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और वहां पे क्या होगा, सभी को मेन चेन में ना ले पाए तो क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH 1 2। ठीक है, और ये हो जाएगा CH COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। ये देखिए मेरे पास एक कंपाउंड आ गया। ठीक है, अब देखिए आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये 7 कार्बन की है
लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारी ब्रांच में नहीं आ पा रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जब कभी भी ऐसा कोई सीन आ जाए, जब कभी भी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन मौजूद हैं और हमारा एक फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में जा रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फंक्शनल ग्रुप को, देखो बेटा कोई नंबरिंग नहीं देंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 पे लगा है, 3 पे लगा है और 5 पे लगा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है बेटा। और अब देखिए 1 3 5, 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सेप्शन है, जरा इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है बेटा इतनी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं और हमारा क्या हो, हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रांच में जा रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम केवल जो कार्बन की चेन होती है उसको काउंट करते हैं, उसको एल्केन नाम देते हैं, ठीक है, एल्केन नाम देते हैं वहां पे। और क्या होगा, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही जब हम लोग और भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, ठीक है ना। तो जब हम साइनाइड पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसा होगा, ठीक है। हम अभी एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक ऐसा सीन आएगा, तो वहां पे कैसे नेम लिखेंगे, हम पर्टिकुलरली हर एक फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको डील करेंगे, ठीक है बेटा। तो इतनी चीज समझ में आ गई, इसको जरा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये है बेटा, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 6 पे लगा है क्लोरो, नाम हो जाएगा 6 क्लोरो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, 7 कार्बन है तो हेप्ट, डबल बॉन्ड है 2 और 3 पे तो हेप्ट 2 इन का ई हट जाएगा, कॉमा 4 आइन का ई हट जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा 1 कार्बोइक एसिड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और फंक्शनल ग्रुप लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।